जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, कभी आपने सोचा है कि जब भगवान स्वयं मनुष्य रूप धारण कर कर पृथ्वी पर आते हैं तो वह दिखावा नहीं करते, शोर नहीं करते, सबको अपने विषय में नहीं बताते। वो चुपचाप गुप्त रहकर अपने कार्य करते चले जाते हैं और उनसे जुड़े हुए लोगों की संगत की वो जीवन में खुशियां खुशियां ही भर देते हैं, सुख शांतियां शांति भर देते हैं। हमारे गुरुजी भी ऐसे ही हैं। गुरुजी ने कभी कोई दिखावा नहीं किया, कभी कोई अपने विषय में नहीं बढ़ा चढ़ाकर बताया। कभी भी हम जब पुरानी संगत जो कि गुरुजी के समय की, हालांकि कोई पुराना और नया नहीं है, सबकी आध्यात्मिक जर्नी अपनी अलग अलग है। बस फर्क इतना है कि वो गुरुजी के समय की संगत है कि उन्होंने साक्षात गुरुजी के दर्शन किए थे जब वो चोले में थे। सिर्फ इतना फर्क है, इसलिए उनको पुरानी संगत तो पता नहीं कैसे नाम निकाल दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो गुरुजी के समय की संगत कह सकते हैं उनको। जब उन लोगों ने गुरुजी का सानिध्य प्राप्त किया तो गुरुजी ने कभी कोई बढ़ावा नहीं किया, कभी उन्होंने कुछ इवन उन्होंने कभी भी गुरुजी ने अपने न्यूज़पेपर में, मीडिया में अपने विषय में कभी भी बताने को मना किया था। उनका हमेशा यही उद्देश्य था कि संगत को लेकर आओ, ज्यादा से ज्यादा संगत आए, उनका कल्याण कर सके गुरुजी। और गुरुजी ने कहा था कि दिल्ली में जो छतरपुर में जो कि बड़ा मंदिर है, जो सभी ज्योतिर्लिंगों से सबसे बड़ा श्रेष्ठ मंदिर है, वो सबका उद्धार करेगा। और आज ऐसा ही हो रहा है। अब गुरुजी चोले में नहीं है, लेकिन फिर भी वह संगत का उद्धार कर रहा है। वहां पर मिलने वाला जो दिव्य पदार्थ है, जिसको हम पदार्थ के रूप में ले सकते हैं, लेकिन वो दिव्य प्रसाद है। चाहे वो चाय प्रसाद हो, चाहे वो लंगर प्रसाद हो, चाहे वो जल प्रसाद हो, हमें गुरु जी के समय से वो चीजें मिलती आ रही हैं वहां पर, और आज भी ऐसा ही चला आ रहा। सत्संग बहुत ही प्यारा है। सतीश कुमार लांबा अंकल जी का सत्संग है, जो कि नोएडा के एक निवासी हैं। अंकल जी बताते हैं संगत में, सत्संग में, कि उनको उनके जीवन पर ही नहीं, उनके परिवार पर ही नहीं, उनके मित्रों पर भी, सगे संबंधियों पर भी, सभी पर गुरुजी ने अपनी मेहर बरसाई थी। और जब वो गुरुजी से जुड़े थे तो क्या क्या उनके साथ जीवन में परिवर्तन हुए, बदलाव हुए, उसी का वर्णन किया गया हुआ है। संगत जी, ज्यादा समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु। गुरुजी अपने हाथों से करते हैं स्वच्छ। श्री गुरुजी महाराज भगवान के अवतार हैं। राम और कृष्ण के समान उन्होंने भी इस पृथ्वी पर लोगों को उनके कष्टों से मुक्त करने के लिए जन्म लिया है। वह हार्दिक कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। 1 रुपया भी व्यय किए बिना लाखों लाभान्वित हुए हैं। जहां पर चिकित्सक द्वारा लाखों, पंडितों और तांत्रिकों द्वारा सहस्त्रों व्यय करवा देने के पश्चात भी सफलता संदेहास्पद रहती है, वहां गुरुजी को केवल आस्था, विश्वास और समर्पण चाहिए। दर्शन कीजिए और उनके आशीष पाइए। गुरुजी की दया के बिना परम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जय गुरुजी। गुरुजी ने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया है। मेरा पूरा परिवार अब हर समस्या के लिए गुरुजी से प्रार्थना करता है। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारी समस्याएं, जो अत्यंत जटिल थी, बुरे स्वप्न समान समाप्त हो गई हैं। हमें सदा गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। वह सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। अपने एक मित्र के माध्यम से हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में गुरुजी के पास 1995 में पहुंचे। उनके उस दर्शन के पश्चात मेरे स्थानांतरण और व्यवसाय जनित परिस्थितियों के कारण उनके पास नहीं जा सके। उस भयंकर भूल को हम उस समय समझ नहीं पाए। कुछ वर्षों के पश्चात हमें बहुत दुख सहने पड़े। 2003 में हमारी बेटी को कुछ अवांछित तत्व घर से बहला फुसला कर ले गए। कुछ माह तक उसका अता पता नहीं चला। अंत में जब उसका पता चला तो वह उनको छोड़कर घर आने को तत्पर नहीं हुई। हम कई पंडितों और तांत्रिकों के पास गए, पूजाएं कराई और मंदिरों में भी गए, परंतु सब व्यर्थ रहा।
2005 के आरंभ में हमने एक पड़ोसी से गुरुजी के बारे में पुनः सुना। हमें तुरंत याद आया कि उन्होंने पिछली बार हमारी कितनी सहायता करी थी और हम भागे हुए उनके चरणों में पहुंचे। अब हमें प्रतीत होता है कि गुरुजी ने स्वयं हमें बुलाया था। उन्होंने आश्वस्त किया कि बेटी उन लोगों को छोड़कर सदा के लिए घर वापस आ जाएगी। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वह घर वापस आ गई और गुरुजी की अनुयायी बन गई है। उसे वापस लाने के लिए हमने केवल गुरुजी का आश्रय लेना पड़ा। अन्य स्थानों पर हमने बहुत धन और समय व्यय किया था, किंतु यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। गुरुजी महाराज अत्यंत दयालु हैं और सब भक्तों की समस्याएं जानते हैं। मेरी पत्नी मेरुदंड की अंतिम अस्थि की वेदना और बवासीर से 12 वर्ष से पीड़ित थी। पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह सख्त भूमि पर 10 मिनट से अधिक बैठ नहीं पाती थी। वह तीव्र औषधियां नियमित ले रही थी और चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श भी दिया था। हम इसके लिए तैयार भी हो गए थे। जब हमने गुरुजी के पास जाना आरंभ किया तो मेरी पत्नी को चिंता थी कि वह इतने समय तक कैसे बैठ पाएगी। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी का उपचार हो गया और वह सब पीड़ाएं भूल गई। उसके पश्चात उसे यह समस्याएं कभी नहीं हुई हैं। उसने गुरुजी को इनके बारे में बताया ही नहीं था, पर उन्हें इसका ज्ञान था। केवल उनका प्रसाद, लंगर और उनकी कृपा से यह सब संभव हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पक्षाघात पीड़ित मित्र ने गोल्फ खेला। यहाँ पैरालिसिस की बात करते हैं। मेरे एक मित्र जो हमारे घर से कोई एक फलांग दूरी पर रहते हैं को भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई। अजीत सिंह अब उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी आगरा से हमारे पड़ोसी थे। वहां मैं 3 वर्ष तक कार्यरत रहा था। सौभाग्यवश हम फिर मेरठ और मुरादाबाद में भी रहे। इस अवधि में हमारी पारिवारिक मित्रता भी हो गई थी। आगरा में हमें पता चला कि श्रीमती अजीत सिंह 1972-73 से हृदय रोग से पीड़ित रह रही हैं। शने शने उनके हृदय की धमनियां सिकुड़ रही हैं। 2004 तक उनकी 2 धमनियां पूर्ण रूप से और एक अन्य 30 से 40% बंद हो चुकी थी। उन्हें अपने घर के द्वार तक आने में भी कठिनाई होती थी। हृदय रोग चिकित्सक ने बाईपास कराने की सलाह दी थी। उनको चेतावनी भी दी गई थी कि यदि इसमें देरी करी तो स्थिति प्राण घातक हो सकती थी। 2 माह के बाद की तिथि भी निश्चित कर दी गई थी। कुछ माह पूर्व अजीत सिंह को पक्षाघात का एक गंभीर आघात हुआ था, किंतु सौभाग्यवश वह उस रोग से मुक्त हो गए थे। परंतु अब वह दोनों चिंतित थे। संयोग से हमने उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात कही। शुरू में उनके पास आने के लिए वह अनिच्छुक थे, किंतु हमारे आग्रह करने पर वह सहमत हो गए। गुरुजी ने उन्हें ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। श्रीमती अजीत सिंह ने गुरुजी के निर्देशानुसार उसका जल पीना आरंभ किया। उनकी शल्य क्रिया की तिथि निकट आ रही थी। चिकित्सक ने उन्हें 2 दिन पूर्व परीक्षणों को पूरा करने के लिए आने को कहा। चिकित्सक ने उनको संबंधित आपदाओं से भी आगाह करा दिया था। जब मेरी पत्नी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। श्रीमती अजीत सिंह ने कहा कि यदि चिकित्सालय में सब कुछ सही हो गया तभी वह गुरुजी के पास जाएगी। उनके पति यह सुनकर इतने चिंतित हुए कि वह चिकित्सालय नहीं गए और उन्होंने अपने बड़े पुत्र को उनके साथ भेज दिया। उसके जाने के पश्चात अजीत सिंह ने गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करी। चिकित्सालय में श्रीमती अजीत के परीक्षण हुए। जैसे ही परिणाम आए, वही चिकित्सक जो पिछले कुछ वर्षों से उनका उपचार कर रहे थे अचंभित रह गए। परिणामों के अनुसार 2 धमनियां बिल्कुल साफ थी और तीसरी में केवल 40% अवरोध था। चिकित्सकों ने कहा
केवल चमत्कार से ही ऐसा संभव है। उनके पति को विश्वास है कि यह सब गुरुजी महाराज की आशीर्वाद से ही हुआ है। अब अजीत सिंह, जिन्होंने पक्षाघात के कारण गोल्फ खेलना छोड़ दिया था, को नोएडा के गोल्फ कोर्स में देखा जा सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्षण में कृपा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी की कृपा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। गुरुजी तुरंत विदित होती है, वह तुरंत विदित होती है। 2006 के आरंभ में स्पोंडिलोलिसिस के कारण मेरी गर्दन में वेदना हो रही थी। पीड़ा बाई बाह में फैलकर उसको सुन्न कर रही थी। तिरवशूल के कारण मैं उसे हिला नहीं पा रहा था। मुझे यह रोग पिछले 8 वर्षों से था। इस दर्द को सहते हुए 4 दिन हो गए। अचानक मेरी बेटी की सास ने मेरी पत्नी को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा। मैंने अपने आप को धिक्कारा। कैसे मैं इन 3 दिनों की वेदना में गुरुजी को भूल गया। मैंने गुरुजी के चित्र के सम्मुख खड़े होकर उनसे विनती करी। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या में लग गया। एक दिन के पश्चात जब मेरी पत्नी ने मेरे दर्द के बारे में पूछा, तब मुझे याद आया कि उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। पिछले 30 घंटों में मुझे कोई दर्द नहीं था। मैंने तुरंत गुरुजी को उस वेदना को समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से मैं उस रोग को भी भूल गया हूँ। क्षण मुक्ति का एक और प्रसंग 2006 में हुआ। मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ घर पर था और कुछ अल्पाहार कर रहे थे। अकस्मात मेरे वायु मार्ग में कुछ भोजन चला गया और मुझे श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। मेरी आंखों से जल प्रवाह होने लगा। मेरे गले में अड़चन होने लगी। मेरी सांस मानो रुकने लगी। गला साफ करने के लिए मैंने पानी, डबल रोटी और केला खाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में आ गया। 15 मिनट बीत गए पर मुझे चैन नहीं आया। उसी समय मैं गुरुजी के चित्र के सामने से निकला। मैं बिना कुछ कहे सोचे नतमस्तक होकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। मैंने ऐसा किया ही था कि मुझे डकार आई और मेरा वायु मार्ग खुल गया। मुझे गुरुजी पर विश्वास हो गया है कि वह महान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। परिवार की दुर्घटना में रक्षा। मई 2006 में एक दिन मुझे फोन आया कि मेरे परिवार की कार दुर्घटना हो गई है। मैं तुरंत दुर्घटना स्थल के लिए निकल पड़ा, जो 5 किलोमीटर दूर था। मुझे अपनी पत्नी का फोन आया था कि पीछे से एक कार ने मारा था। कार की सीटें गिर गई थी और दरवाजे बंद थे। वह बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस समय रात्रि के 9:15 हो रहे थे। मेरी पत्नी और तीनों बेटियां दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में खरीदारी करने के पश्चात नोएडा घर वापस आ रही थी। जसोला गांव के समीप लाल बत्ती थी और वह सब एक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। अचानक उनकी कार को पीछे वाली कार ने टक्कर मारी, क्योंकि उसको पीछे सामान से लदे आ रहे एक ट्रक ने मारा था। धक्के से कार कुछ आगे चली गई थी। मेरी विवाहित और छोटी बेटियां जो पिछली सीटों पर बैठी हुई थी, के सिर और पीठ पर चोटें आई थी। मेरी पत्नी के पास गुरुजी का एक चित्र था और उसने गुरुजी का चित्र निकालकर उनसे विनती करी। शीघ्र ही चिकित्सकों ने कहा कि सब सही है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसे सूजन कम करने के लिए औषधि दी गई। पीछे वाली कार को अधिक क्षति पहुंची थी। उसके कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक का अगला भाग तक क्षतिग्रस्त हो गया था। एक बार फिर गुरु कृपा से मेरा परिवार सुरक्षित था। मैंने अपने परिवार की इतनी भयंकर दुर्घटना से रक्षा करने के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद दिया। गुरुजी सदा निष्कपट और सच्चाई से प्रार्थना करने वालों की सहायता करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। MBA में प्रवेश। लुधियाना से मेरा भतीजा एक MBA संस्था में प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आया था। वह गुरुजी के पास उनके आशीर्वाद के लिए गया और उनसे सफलता के लिए प्रार्थना करी।
गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, जा, हो जाएगा एडमिशन। परीक्षा के बाद वह आशावादी था। जब संस्था ने परिणाम घोषित किया तो उसका नाम पहली, दूसरी और अंतिम परीक्षा सूची में नहीं था। वह शिवरात्रि से प्रतीक्षा कर रहा था और परिणामों से वह अत्यंत निराश हुआ था, किंतु गुरुजी महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया था, अतः अंतिम सूची में उसका नाम न होते हुए भी 3 दिन के बाद उसको प्रवेश सूचना प्राप्त हुई। उसने आनंदित होकर गुरुजी महाराज का धन्यवाद दिया। इतने कम समय में वह उनके शब्द और कृपा से अत्यंत प्रभावित हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज सतगुरु। गुरुजी महाराज मन को भी शुद्ध करते हैं। उन्होंने दिव्य संत का अवतार लिया है, क्योंकि मानव समाज को उनकी अति आवश्यकता थी। गुरुजी अपने आप को पूर्ण महिमा, असीमित शक्ति, ज्ञान और आनंद सहित प्रकट करते हैं। गुरुजी महाराज सतगुरु हैं, जो सब मनुष्यों को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करते हैं। उनके लिए जाति, धर्म, लिंग या नागरिक कोई अर्थ नहीं है। अदृश्य शक्ति से पृथ्वी के प्रत्येक कोने से लोग आकर्षित होकर उनके पास चले आते हैं। गुरुजी महाराज निपुण शिक्षक हैं, जो उचित समय आने पर भक्तों को उनको सही मार्ग पर बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। उनकी आकर्षक शक्ति का वेग इतना तीव्र है कि किसी को उसका प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है। गुरुजी महाराज जगत गुरु हैं। वह प्रत्येक से उसकी चेतना के विकास के स्तर पर ही व्यवहार करते हैं। वह मनुष्य को आध्यात्म के कठिन मार्ग पर अग्रसर करने के लिए अपनी शक्ति से उसके अभिमान को नष्ट कर देते हैं। आत्मा के विकास के लिए वह समस्त मानसिक और शारीरिक बाधाओं को मिटा देते हैं। इनके लिए मनस, सूक्ष्म और विराट स्तर पर उनकी विधि सबके लिए एक समान नहीं होती, अतः उसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। गुरुजी की आंखें प्रेम में लिप्त हैं और उनके हस्त ईश्वर सदृश हैं। परमात्मा स्वयं उनके कंठ से बात करते हैं। गुरु महाराज शांति, सत्य और भातृभाव फैलाते हैं। उच्च निम्न, जाति, रंग भेद आदि को मिटाकर वह कष्ट पीड़ित समाज पर कृपा वृष्टि कर रहे हैं। सत्य, भाईचारे और समानता के जल से वह भौतिकता के विष में डूबे हुए मनुष्यों के हृदय में भरी हुई ईर्ष्या और दुष्प्रभावों को अपने हाथों से साफ कर स्वच्छ कर देते हैं। गुरुजी महाराज ईश्वर का प्रतिरूप और उसकी महानता का प्रतीक हैं। पलक झपकते ही वह स्वर्ग तक पहुंचकर वापस आ सकते हैं। सूर्य और चंद्र, स्वर्ग और नर्क, पृथ्वी और आकाश उनके क्रीड़ा स्थल हैं। सत्य वचन है। संक्षेप में आप भी परमात्मा के अवतार हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और यहाँ अंकल जी ने एक बात का जिक्र किया कि गुरुजी महाराज ही सतगुरु हैं और वह आध्यात्मिकता के मार्ग पर संगत को अग्रसर करते हैं और वही शिक्षक हैं और संगत को समय आने पर सही मार्ग पर ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही कि इसके लिए वह उनको संगत को मन से, सूक्ष्म रूपों से, विराट रूप दिखाकर भी, बिना विराट रूप के भी और सूक्ष्म रूप से वह कार्य कर जाते हैं जो एक भगवान ही कर सकते हैं। और श्री शिव महापुराण में भी हम आजकल पढ़ ही रहे हैं संगत जी कि श्री शिव महापुराण में गुरु का स्थान सबसे उच्च बताया गया है। कहते हैं कि जन्म देने वाला पिता भी अपने बच्चों को भव सागर में छोड़ देता है, क्योंकि वो हमारे कर्मों के साथ बंधे हुए रिश्ते होते हैं। लेकिन एक जब सतगुरु हमें मिलता है तो वह हमें सारे कर्म बंधनों से मुक्त करा देता है, सारी की सारी पापों से, समस्याओं से, सब से मुक्त कराता है। इसलिए गुरु का स्थान पिता से भी ऊंचा। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और आपसे हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है कि डेली सुबह इसी चैनल पर गुरुजी तेरा ब्लेसिंग पर आपको गुरुजी की पावन
पुस्तक दिव्य आभा तो आप सुन ही रहे हैं शाम को 5 बजे, और डेली सुबह 10:30 बजे आपको गुरु जी का पावन ग्रंथ श्री शिव महापुराण के अध्याय भी सुनने को मिलेंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक चली जाएगी, तो आपको ढूंढने में परेशानी नहीं आएगी। और जिस तरीके से आपने पहले प्यार बनाया रखा वैसे ही बनाए रखिएगा। मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।